प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को बनाने के तरीके देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल होता है। चाहे कार्बन जो है आपस में जितनी ही मर्जी लंबी चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, वो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या फिर अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स का जो एंडिंग हमारे पास नाम होता है डैट इज़ एन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इनका जो हमारे पास फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, डैट इज CnH2n+2। तो इसमें जो NC है डैट इज द नंबर ऑफ कार्बन, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H इज द हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम C डबल बॉन्ड C यानी कि 2 कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पे कितनी तादाद है कार्बन एटम की? 2, तो N की जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? H2 सेम यहाँ पे पुट करें +2, तो इट विल बी एज C2H4+2, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं C2H6। तो फार्मूला से हमें पता चला कि ईथेन के केस में आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो हमारे पास बॉन्ड होता है, अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो इट विल बी नेम है ईथेन। तो ईथेन के केस में हमारे पास इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे होंगे। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है? टोटल 4 होती है। तो इसको पूरी करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के। एक कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, एक हम इधर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं 2 और 3। सेम इसको पूरा करते हैं, इसकी वैलेंसी को। एक इसने इसके साथ बनाया हुआ है बॉन्ड, तो 1 2 और 3 इधर लगा देते हैं। तो क्या ये हमारे पास फार्मूला इस तरह बन जाता है C2H कितने लगे हुए हैं टोटल काउंट करने से हमें पता चलता है 86। तो C2H6 फॉर द ईथेन। तो सेम वी कंक्लूडेड फ्रॉम फार्मूला। ठीक है, तो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो फर्स्ट मेथड है इनको प्रिपेयर करने का, डैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन्स को बनाने के लिए हमें जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अल्कीन की, इसकी ज़रूरत हमें भी अल्काइन की नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है वो एक बॉन्ड बनाना है, इन 2 बॉन्ड्स को हमने मिला के एक कर देना है। ओके, तो देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे ईथीन ले लेते हैं, ठीक है, ईथीन ले लें। ईथीन आपको पता है 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पे भी इसकी पूरी हो गई। हाइड्रोजिनेशन हम करेंगे। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड आपने करना है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक कैटालिस्ट चाहिए जिसका नाम होता है निकल, और आपको टेम्परेचर यहाँ पे देना पड़ेगा 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे। निकल एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि इसको हाइड्रोजिनेशन को जो है वो करवाता है, इस अमल को यहाँ तेज़ भी करता है। तो निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में अगर हाइड्रोजन जो है वो अनसैचुरेशन में ऐड कर दें तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम एंड प्रोडक्ट देखते हैं CH, सेम कलर से देखें आपको समझ आ जाएगी CH। ठीक है, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये एक बॉन्ड हो गया यहाँ पे H, और जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऐड की थी वो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ये देखें कार्बन और कार्बन जो है सिंगल एटम बन गए और इट इज़ नोन एज ईथेन। ठीक है, तो हमने क्या किया? ईथीन लिया था, हम ईथीन लिया जिसको अल्कीन कहते हैं। इथीन से हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन की और हमारे पास जो है वो अल्केन बन गया। अब जितनी मर्जी यहाँ पे पीछे जो है वो लंबी चेन होगी कार्बन आइटम की। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक और कार्बन आइटम लगा हुआ है, तो इसको हम नाम ही जस्ट चेंज कर देंगे, इथीन की जगह यहाँ पे प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये लगा दें तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वहाँ से ही वो बॉन्ड टूटेगा, बाकी जो है चेन वो ऐसी ही रहेगी।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोपीन अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी दैट विल बी द प्रोपेन। अगर हम यहाँ पे एक और जो है वो चेन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अब 2 कर ले वैलेंसी इसकी, ठीक है। ये अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, तो इट विल बी नोन एज ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूटीन यहाँ पे आ गया, तो ये जो ब्यूटीन है, ब्यूटीन इट विल फॉर्म हियर द एंड प्रोडक्ट्स ब्यूटेन। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। सेम पीछे जो है कार्बन की चेन जितनी मर्जी यहाँ पे लंबी होगी वो ऐसी ही रहेगी। तो इट विल बी द इम्पोर्टेंट मेथड है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम ऑयल को, ऑयल क्या होते हैं बेसिकली, ऑयल अनसैचुरेटेड एक कंपाउंड होता है। तो ऑयल से हम जब इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल की, तो उससे हमारे पास जो है वो घी बन जाता है। तो ये इसकी बड़ी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, कि ऑयल से घी बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। दूसरा जो मेथड है अल्केन को तैयार करने का वो है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल क्या चीज़ है, ठीक है। अल्काइल क्या होता है, हम कहते हैं अल्केन, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मीथेन, मीथेन इसका नाम है, लेकिन इसको हम अल्केन भी तो कहते हैं क्योंकि ये एक अल्केन है। सेम व्हेन वी यूज़ ईथेन, तो ईथेन जो है ये इसका एक स्पेसिफिक नाम है, लेकिन है तो ये अल्केन ही, ठीक है। तो जो अल्केन है, अगर हम क्या करें, यहाँ से अगर हम इनका एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, और एक जगह पे खाली जगह छोड़ दें ताकि वो अपने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सके, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल, ठीक है। पहले ये अल्केन था, जब हमने इसका एक जो है उसको रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू अल्काइल। अब ये जो CH है या C2H5 है, अगर यहाँ पे ये 10 भी होंगे, 100 भी होंगे, तो उसको लिखने से बेहतर है कि हम क्या करते हैं कि हम इनको और जनरली कह देते हैं, और साथ हम इसका इस तरह का एक बॉन्ड शो कर देते हैं कि जहाँ पे जो है वो जगह एक हाइड्रोजन की खाली है, इसलिए यहाँ पे ये जो अल्काइल है, रेडिकल है, ये किसी और के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है। इसी तरह हलाइड क्या होते हैं, हलाइड्स आर बेसिकली, नाम से पता चल रहा है, दीज आर द हेलोजीन्स। हेलोजीन्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, बोरोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन। तो जब ये हेलोजीन्स इसके साथ मिल जाते हैं तो इनको हम कह देते हैं दीज आर अल्काइल हलाइड्स। फॉर एग्जांपल CH3 अगर हम लें और इसके साथ हम आयोडीन फॉर एग्जांपल मिला देते हैं, तो इट विल बी नोन एज अल्काइल हलाइड, और इसका नाम स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, दिस वाला मीथेन, और अब ये क्या है, मिथाइल हो गया है, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो ये इनका नाम इस तरह हो जाता है। तो हम अल्काइल हलाइड से जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मिथाइल आयोडाइड ही ले लेते हैं। मिथाइल आयोडाइड का जब हम 2H के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, 2H को आसानी से अगर हम रिएक्शन को समझने के लिए इसको इस तरह लिख लें ओपन करके, तो इट विल बी मोर इजी। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ जिंक एंड HCl एसिड, जो कि इस रिएक्शन को फेवर करता है। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन विल बी गिवन आउट विद HI। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे HI एक प्रोडक्ट बन जाएगी, प्लस ये जो हाइड्रोजन आइन है वो क्या करेगा, इट विल बी मेक बॉन्ड विद दिस वन, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के CH4 बना देगा, और CH4 आपको पता है क्या होता है, डैट इज मीथेन। ओके, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे बन जाएगा, और साथ में मीथेन जो कि अल्केन है वो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जितनी मर्जी लॉन्ग चेन जो है उसको आप यूज़ कर लें, तो क्या होगा, हमारे पास यही एक रिएक्शन जो है यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बाकी जितनी मर्जी लंबी चेन होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो इसी तरह सेम रहेगी। एक और तरीका है जिसका नाम है वुड्स सिंथेसिस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। इसमें देखें, इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी तादाद डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं, इट इज़ द मिथाइल आयोडाइड, और इसमें हम सोडियम को एज अ यूज़ करते हैं, और सोडियम
साथ यूज़ करेंगे और साथ में हम अल्काइल आयोडाइड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये दो हमने ये वाले ले लिए कंपाउंड और दो हमने जो है वो सोडियम के ले लिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास तीन है यहाँ पे, ये आपस में मिल जाएंगी और बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे वो मीथेन बन जाएगा। इसके लिए हमें ईथर जो है वो यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, जो इस रिएक्शन को फेवर करता है। तो ये CH3 जो है वो दूसरे CH3 के साथ मिल जाएगा। इट इज नेम इज ईथेन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्केन एज अ प्रोडक्ट बनेगी और साथ में हमारे पास जो है वो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाती है, 2NaI सोडियम आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, तो आपने जितनी मर्जी कार्बन की जो चेन है उसको लंबा करना हो या उसको जो है वो डबल करना हो, तो इसके लिए आप ये वाला रिएक्शन वुड सिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं। We can say that the two carbon atoms make a new bond from where the halogen atoms are removed. यहाँ से हमने दो हेलोजन एटम्स को रिमूव कर दिया और एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर नया बॉन्ड बना गया। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं दिस वुड्स सिंथेसिस। तो ये भी एक तरीका था अल्केन को प्रिपेयर करने का। जो अगला तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, डैट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इसमें दो आगे से तरीके हैं। इसके पहला है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कौन सा तरीका है। तो इसके नाम से ही आप जो है वो रिएक्शन को याद रखते हैं, रट्टा लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें, सबसे पहले तो देखें हमने क्या लेना है, मोनो यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा हमने कोई कंपाउंड लेना है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो एसिड का ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, और इसकी हमने करनी है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हमने उसको तोड़ देना है इस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को। डी का मतलब क्या होता है, इसको ख़त्म कर देना, इसको तोड़ देना है हमने इसके बॉन्ड्स को। ठीक है, अल्केन्स बनाने के लिए। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो कि जनरली इस रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आई रिपीट, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये सोडियम साल्ट जो है एसिड का कैसे बनता है, हमारे पास एक एसिड लेना होगा हमें। तो सबसे जो हमारे पास एक आम एसिड है एसिटिक एसिड, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको मेथानोइक भी कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसको आप देखें CH3COOH, अगर हम इसका यहाँ से H रिमूव करके सोडियम यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो इट विल बी नोन एज सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सोडियम साल्ट ऑफ अ एसिड। ठीक है, तो यहाँ हमने सोडियम साल्ट ऑफ एसिड तो बना लिया और हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर हमने मोनो यानी कि एक जो है वो एसिड ग्रुप लिया है, दो जो है वो ग्रुप्स एसिड के हमने नहीं लिए, जस्ट एक हमने लिया है। तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं विद सोडा लाइम। ठीक है, अब ये सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम बेसिकली इज़ द मिक्सचर ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम एंड NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, डैट विल बी एज, अगर हम इसको यहाँ पे ले आएँ NaOH को, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, CH3 हमने जो है रिएक्शन किससे करवाना था, NaOH से, COO Na प्लस NaOH। ठीक है, इसका आपने यहाँ से रिएक्शन करवाना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी डैट विल बी एज, ये जो हमारे पास NaO है यहाँ से ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन अब होने लगी है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, बाकी हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं अपनी जो प्रोडक्ट है, हमारी मेन प्रोडक्ट्स है, डैट इज़ CH3 बॉन्ड CH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपोज फॉर्म में CH4 एंड यू नो इट इज़ अ मीथेन। तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो गई और साइड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है डैट इज़ Na2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, चलें सिंपल पहले लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, दिस वन एंड दिस वन
तो ये तो ऐसे कभी लिखा ही नहीं जाता, तो इसको हम लिख लेते हैं Na2CO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन जाती है। तो इट वाज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम क्या करते हैं, सोडियम साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका जो नाम है इसका, उसको हम साइंटिफिक जो इसका आयोपैक नेम है, डैट इज सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास क्या बना देता है, प्रोडक्ट मीथेन एंड सोडियम कार्बोनेट। जो हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हमने एसिड ही यूज़ करने हैं, और ये जो सेकंड मेथड है डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसके नाम से हमें जो है वो पता चल रहा है कि इससे हमने जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, यानी कि इससे बिजली गुजारनी है। इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करेंगे तो ही ये एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमें जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना पड़ता है, अगेन सोडियम का या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जहाँ पे होंगे इनके, तो रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ले लेते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा Na+HOH, हमें ज़रा इलेक्ट्रोलिटिक करनी है वाटर के अंदर, इसको जो है वो डिज़ोल्व करके, जिससे हम फिर इलेक्ट्रोलिसिस की करेंगे। सेकंड सेम हम ये कंपाउंड लेंगे, और जो ये ओवरऑल रिएक्शन है, सबसे पहले इसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है बेसिकली, ये जो है यहाँ पे R और R ये अल्केन बना देंगे, ठीक है। सेम जो हमारे पास है 2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो लिखते जाते हैं यहाँ पे। एक जो है हमारे पास तो अल्केन बन गई, दूसरी हमारे पास 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए। जो तीसरा है हमारे पास डैट इज़ NaOH, तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 NaOH बन गया, और साथ में 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के प्लस H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये बन गए हैं। तो ये जो है ओवरऑल रिएक्शन था जिसमें हमने क्या किया, एक अल्केन को प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे जो R है इसकी जगह पे अगर आप जो है वो कोई भी CH3 भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, डैट विल बी ईथेन। अगर आप 2 लगाएंगे तो आपके पास जो है वो ईथेन आएगा, 3 लगा लेंगे तो आपके पास प्रोपेन आ जाएगा। तो इस तरह जितनी लंबी आपने कार्बन चेन बनानी होगी वो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है आर की जगह पे इसको रिप्लेस करते जाएंगे। तो ये तो ओवरऑल एक रिएक्शन था। इसका अगर आप देखें कि एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, आपको पता है जब भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है तो वो एनोड उसमें होता है और दूसरा जो उसमें होता है डैट इज़ द कैथोड। एनोड के ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होती है रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर जो साल्ट के जो रिएक्शन होगा साल्ट का, ठीक है, इसका वो होगा एनोड के ऊपर होगा, जबकि जो वाटर जो होगा डैट विल बी एट कैथोड। इसमें कैथोड जो है कैथोड के ऊपर वाटर की रिडक्शन होगी। तो इसका जो है वो मैकेनिज्म अब देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले सोडियम साल्ट हमने ले लिया है एसिड का, इसकी जब हम वाटर में करेंगे डिज़ोल्व करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एनाइन के अंदर और दूसरा कैटाइन के अंदर। क्योंकि आपको पता है सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कैटाइन और एनाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर जो है आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज एनोड के ऊपर होगा तो इसकी तरफ कौन सी यहाँ इन दोनों में से स्पीशीज आएगी, एनाइन या कैटाइन। आपको पता है जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब है सोडियम तो यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर ये वाला आपके पास आ जाएगा एनाइन। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ओ नेगेटिव। तो जब आप क्या करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के ऊपर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने आपने दे दिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक फ्री रेडिकल के अंदर। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत ही जो है वो हम कहते हैं डैट आर वेरी, यहाँ हमने जो है वो 2 इसके जो है ना वो लेने हैं,
रिएक्शन में, ठीक है इसकी। और आपको पता है फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास इस तरह का एक रिएक्शन हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये जो आर है बेसिकली ये बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, ये दो यहाँ पे जो है वो आर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन जाएगी डैट विल बी 2C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दो बन गए हमारे पास और 2R बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड था यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो है फ्री रेडिकल दीज आर वेरी अनस्टेबल, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में इस तरह से रह सकते हैं अल्केन की फॉर्म में। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो अल्केन बन जाती है। ये तो था एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा था। कैथोड के ऊपर जो है वो कौन सा रिएक्शन होता है वो देखते हैं। देखें एज कैथोड, तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो दूसरा हमने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिया हुआ था, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, रिडक्शन क्या होती है, इनटेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आपके पास बन जाएगी यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल आयन थे 2OH नेगेटिव, ये जो है इस कैटाइन के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेंगे कैथोड के ऊपर, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। तो आपके पास जो फॉर्म बन जाएगा डैट विल बी 2NaOH। तो हमने जो एक पूरे रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आपने देखी थी उनमें क्या क्या था, एक हमारे पास उनमें जो है वो अल्केन था, अल्केन भी हमने बना दिया। दूसरा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो मॉलिक्यूल थे दो, वो भी हमने बना दिए। तीसरा हमारे पास जो हाइड्रोजन थी वो भी यहाँ पे बन गई। चौथा जो हमारे पास NaOH था वो भी हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो ये एक फुल रिएक्शन था जिसको हम कहते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला जो मेथड है हमारे पास डैट इज़ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो CH2 ग्रुप के ऊपर अंदर जो है वो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं, इसमें हम जो है वो कीटोन्स भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो कीटोन्स होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन्स रिएक्शंस, ठीक है। और जो दूसरा एल्डिहाइड बनाने का तरीका होता है उसको हम कहते हैं वुल्फ-किशनर रिएक्शन। इनका अपना अपना एक मेथड है, क्योंकि इनको हमने जो है इसमें यूज़ करने हैं कैटालिस्ट वो डिफरेंट होंगे। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, फ़र्ज़ करें हमने ले लिया है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी सोल्यूशन एंड HCl, इसको हम जिंक अमलगम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको रिड्यूस कर देगा इस कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 के अंदर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी CH3 CH2 एंड CH3। तो ये यहाँ पे आपके पास प्रोपेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज़ द कीटोन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, ये यहाँ पे हमने कीटोन्स लेके इसको कन्वर्ट कर लिया है अल्केन के अंदर। अल्केन कीटोन आपको पता क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड होती हैं उन पे R ग्रुप अटैच होता है। और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपके पास एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है और जो दूसरा साइड है उसके उस साइड पे हाइड्रोजन होती है। तो इसके लिए हम अगर वुल्फ-किशनर रिएक्शन में देखते हैं तो हमारे पास एक एल्डिहाइड हम लेते हैं, एस्टल्डिहाइड इसको कहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एज अ कैटालिस्ट, और ये क्या करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड को यहाँ पे रिड्यूस कर देगा इनटू CH2, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 और ये ईथेन फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। तो एल्डिहाइड के लिए आपने डिफरेंट कैटालिस्ट यूज़ करना है और कीटोन के लिए एक डिफरेंट कैटालिस्ट जो है वो यूज़ करना है। इनके नेम्स भी जो है वो रिएक्शन के वो डिफरेंट होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने का डैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़ाहिर है वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रो जहाँ भी होता है इसका मतलब है पानी वहाँ पे ज़रूर होता है। तो वाटर का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसका रिएक्शन करवाएंगे, वाटर का, यानी कि वाटर के अंदर इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। वाटर का बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ठीक है, तो हमारे पास अल्केन जो है वो बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या हैं, दीज आर बेसिकली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स,
ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आप चेंज करेंगे, अगर CH3 लगा देंगे तो इट विल बी द मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, अगर आप जो है वो इथीन लगा देंगे तो इट विल बी द इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमने क्या, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, और इसका जो है वो रिएक्शन यहाँ पे हम करवा देते हैं विद वाटर। ओके, तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जो है, वाटर का बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा। इसको हम जो है वो इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिख लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ओके, और हमारे पास जो है वो CH4 एक अल्केन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, साथ में जो है हमारे पास वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ये आयोडाइड, इस तरह एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अगेन इट इज़ नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिगनेट रिएजेंट्स।